पहले बीजेपी में अब्बाजान का तंज, अब मुलायम को मिला पद्म विभूषण। 2024 के लिए बीजेपी ने तैयार किया मैदान। पद्म विभूषण के बाद यूपी में बीजेपी की नजर लोकसभा चुनाव में 11% वोटरों पर है। मुलायम सिंह को पद्म विभूषण देकर किया अपमान, स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया बड़ा बयान। डिम्पल बोली, जिस तरह से नेताजी का कद था उससे उन्हें पहले ही भारत रत्न मिल जाना चाहिए था। मेरा सरकार से अनुरोध कि नेताजी को मिले भारत रत्न। आइए हम आपको बताते हैं कि मरणोपरांत पद्म विभूषण से यूपी की सियासत में कैसे होने लगी है राजनीति और चारों ओर से आ रहे हैं जवाब। दरअसल 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने जब पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया तो उस लिस्ट को देखकर सब चौंक गए। इस लिस्ट में समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव का भी नाम था और उन्हें पद्म विभूषण देने का ऐलान किया गया था। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पद्म पुरस्कार अर्थात पद्म विभूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं। 1954 में स्थापित इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, सार्वजनिक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग आदि क्षेत्रों में विषयों में विशिष्ट एवं असाधारण उपलब्धियां, सेवाओं के लिए दिए जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब नया ट्रेंड होना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। इस ऐलान के बाद मैनपुरी से सपा सांसद मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू डिम्पल यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। सांसद डिम्पल यादव ने भी नेताजी को भारत रत्न देने की मांग की थी। वहीं सैफई में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण करने पहुंची सांसद डिम्पल यादव ने सरकार से नेताजी को भारत रत्न देने की मांग की है। अच्छा, ये बताइए, नेताजी को पद्म विभूषण मिला है, कितना गौरव फील कर रहे हो? नेताजी को जो यह पद्म भूषण की उपाधि दी गई है, तो ये मैं समझती हूँ नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए। कद था और पहले ही इस तरह की उपाधि मिल जानी चाहिए थी नेताजी को, लेकिन हमारी मांग थी सरकार से कि नेताजी को भारत रत्न दिया जाए। आइए हम आपको बताते हैं कि इस पर और नेताओं ने कैसे टिप्पणी की। वहीं केंद्र सरकार से इस ऐलान के बाद रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी कर सुर्खियों में आए सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से चौंकाने वाला बयान दिया है। दरअसल मरणोपरांत सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान को उन्होंने अपमान बता दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को कहा, भारत सरकार ने नेताजी मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार देकर नेताजी के व्यक्तित्व एवं राष्ट्र के प्रति किए गए योगदान का उपहास उड़ाया है। यदि नेताजी को सम्मान देना ही था तो भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए था। तो यदि सम्मानित करना ही था तो भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए था। ऐसा न कर नेताजी के सम्मान का मजाक उड़ाया है, जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार का घटिया सोच को दर्शाता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि बीजेपी की ही सरकार में सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से कैसे मिला सम्मान? इस कदम के पीछे क्या कोई राजनीति है? अगर राजनीति है तो कैसे? आइए इसे समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल बीजेपी उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से ट्वीट 30 अक्टूबर 2021 को किया गया था। असल में ये ट्वीट 30 अक्टूबर 1990 में अयोध्या में हुए गोलीकांड की याद में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को निशाना बनाने के लिए किया गया था। इस घटना के वक्त यूपी में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। जब ये ट्वीट किया गया तब उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनावों की लड़ाई का बैकग्राउंड तैयार हो रहा था। बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल पर तब भूले तो नहीं है कैंपेन के तहत समाजवादी पार्टी की पिछली सरकारों पर तंज कसा जा रहा था। इस ट्वीट में अब्बाजान तंज का इस्तेमाल किया गया, जिसे मुलायम सिंह यादव के लिए समझा गया। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी की निगाहें 2024 के लोकसभा चुनावों पर हैं। बीजेपी का लक्ष्य भी यूपी की 80 सीटों पर अपना कब्जा करने को लेकर है और प्रधानमंत्री मोदी को
दोबारा से प्रधानमंत्री बनाने की फिराक में है। दरअसल मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार देकर सियासी फायदा उठाना चाहती है, ऐसा राजनीतिज्ञों का मानना है। अब बड़ी बात यह कि कहीं यूपी के 11% वोटर बैंक पर बीजेपी की नजर तो नहीं है। आइए हम आपको बताते हैं, क्योंकि यूपी में 19% मुस्लिम वोटर बैंक के बाद समुदाय के स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक यादवों का है। CSDS के मुताबिक यूपी में 11% यादव वोटर्स हैं। लोकनीति CSDS के पोस्ट पोल के सर्वे के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनावों में जब अखिलेश और मायावती ने मिलकर गठबंधन बनाया था तब उन्हें 60% यादव वोटर मिले थे। वहीं बीजेपी को 23% यादव वोटरों ने वोट किया था। दरअसल समाजवादी पार्टी के पारंपरिक यादव वोट बैंक में से 23% वोट पाना मामूली बात नहीं है। 2019 के चुनावों में कई लोकसभा चुनाव सीटों पर ये बीजेपी के लिए जीत की वजह बना था। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी ने 2024 में भी यूपी के इस मजबूत वोट बैंक पर अपनी नजरें टिका रखी हैं। बीजेपी की लगातार कोशिश है कि यह वोट बैंक टूटे, जिससे समाजवादी पार्टी चुनाव अपनी हैसियत में और भाजपा को फायदा हो। दरअसल मुलायम सिंह यादव अपनी राजनीतिक पारी के दौरान हमेशा बीजेपी के निशाने पर रहे। उन्हें बीजेपी अयोध्या का विलेन के तौर पर पेश करती रही। आज जब भारत सरकार नेताजी को पद्म विभूषण से नवाज रही है, तो क्या बीजेपी यूपी में इसका सियासी फायदा उठाना चाहती है? इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।